जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 3.4 का एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का प्रश्न क्रमांक 1 का भाग नंबर 2 इस वीडियो के अंदर हम लोग आज कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे बनाया जाएगा। यदि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि 10th क्लास का वीडियो आपको अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, यहां क्या करना है, प्रश्न को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से दोनों विधि से हल करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से इसका हल करते हैं। तो यहां दिया है इक्वेशन 3x + 4y = 10, जिसको समीकरण 1 कहा जाएगा। और इसके बाद दिया है 2x - 2y = 2, ये समीकरण 2 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, हमको बनाना है इसको पहले विलोपन विधि से। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से बनाएंगे। तो अब देखेंगे कि विलोपन विधि से इसे कैसे बनाते हैं। तो विलोपन विधि में सबसे पहले क्या करना रहता है, या न तो x को हम काटेंगे या नहीं तो y को काटेंगे। ठीक है, यहाँ x है तो x में 3x है। ठीक है, तो ये x को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों डिजिट को सेम करना पड़ेगा, x के दोनों डिजिट को सेम करना पड़ेगा, या ना तो y के दोनों डिजिट को सेम करना पड़ेगा। तो सबसे आसान क्या होता है कि x के डिजिट को काटना। तो यहाँ देखेंगे क्या कि समीकरण 1 में x के पहले क्या है 3 है, तो इस क्या करेंगे समीकरण 2 में हम गुना कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे समीकरण 2 में x के पहले क्या है 2 है, तो यहाँ समीकरण 1 में हम गुना कर लेंगे। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 × 2 और 2 × 3 से गुना करने पर ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ जो गुना कीजिए तो 3 में 2 से गुना करेंगे क्या होगा 6x प्लस 4 में y से 2 से गुना करेंगे क्या होगा 4 दूना 8y बराबर 10 दूना 20 हो गया। अब इसके बाद फिर करेंगे 2 तिहाई 6x और माइनस 2 तिहाई फिर 6 हो गया y और बराबर क्या होगा 2 तिया 6। इस तरह से गुना कर लेंगे। और गुना करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर हम चिन्ह को चेंज करेंगे और इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो इस तरह से x 6x मिल गया, तो कट गया प्लस माइनस से। अब इसको जोड़ेंगे 8 को और यहाँ देखेंगे कि 6 के पीछे माइनस है तो ये चिन्ह खत्म हो गया और ये चिन्ह का वैल्यू रहेगा। ठीक, तो यहाँ भी प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया, तो 8 6 14y बराबर 20 में से 6 घटेगा कितना होगा 14, तो y बराबर क्या होगा 14/14। तो इस तरह से अगर कट जाएगा तो एक मरतबे में ये कट गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 1 हो गया। फिर क्या करना है, यहाँ पर फिर हमको क्या करना है कि समीकरण ये जो हमको दिया हुआ है, ये तो y का मान निकल गया विलोपन विधि से। अब इसका x का मान निकालना है, तो x का मान हम कैसे निकालेंगे, किसी भी समीकरण में हम y का मान रख लेंगे। जैसे यही समीकरण में हम y का मान रख लेते हैं, समीकरण 2 में रख लेंगे या 1 में रख लेंगे, किसी में रख लेंगे तो हमको x का मान वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 2 में रख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे फिर समीकरण 2 में y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 हमको है 2x - 2y = 2। ठीक है, ये समीकरण 2 हमको यहाँ पर दिया हुआ था, इसको यहाँ हम लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे 2x - y के जगह क्या रखना है, हमको 1 रखना है, तो लिखेंगे 2 × 1 बराबर क्या हो गया 2। तो अब क्या होगा 2x - 2 = 2। अब यहाँ क्या होगा 2x = 2 और बराबर के बाएं साइड ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो गया 4, कट जाएगा 2 दूना 4, तो x बराबर क्या हो गया यहाँ पर 2 हमको प्राप्त हो गया। तो इसलिए अगर देखा जाए तो विलोपन विधि से कितना कितना आ गया हमको, इसीलिए x बराबर 2 पता हो गया और y बराबर क्या पता हो गया 1 पता हो गया। इसका ये विलोपन विधि से हुआ इसका आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्या,
अब देख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से, देख लेते हैं इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। अब यहाँ क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से यहाँ प्रश्न लिख लेते हैं, फिर से लिखेंगे क्या, 3x प्लस 4y बराबर 10, और फिर क्या है 2x माइनस 2y बराबर 2। इस तरह से समी 1 है और ये 2 है। इसको बनाएंगे क्या, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से इसको बनाएंगे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समीकरण 1 को हल करना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 को हल करने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 को हल करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 3x प्लस 4y बराबर क्या हो गया 10। तो अब लिखेंगे 3x बराबर क्या 10, बराबर के बाएं साइड प्लस में है, 4y तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा 10 माइनस 4y बट्टे में 3, जिसको हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 3 ये आ गया। अब क्या करना है, ये x का जो वैल्यू आ गया वो समीकरण 2 में हम रख लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमको y का वैल्यू वहां से पता चल जाएगा। तो लिखेंगे अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 हमारे पास है कितना, 2x माइनस 2y बराबर 2। इस तरह से हमको यहाँ पर पता है। ठीक, तो x का वैल्यू हम रख लेते हैं इसमें, तो लिखेंगे 2 और कोष्ट में ऐसे कर लेते हैं, और इसको लिखेंगे 10 माइनस 4y बट्टे में 3 और माइनस 2y बराबर क्या हो गया ये 2। इस तरह से अब क्या करेंगे, हम यहाँ 2 से गुना करेंगे, 10 दूना 20 माइनस 4 दूना 8y बट्टे में ये 3 हो गया, अब माइनस 2y, और इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 कर लेते हैं और 2 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम बटा वर्ग घटाव करेंगे, एलसीएम क्या हो गया तो 3 हो गया। तो क्या होगा, इसका 3 एकम 3 तो 20 माइनस 8y और माइनस फिर यह क्या होगा 6y बराबर क्या हो गया यहाँ पर 2। अब क्या करना है, यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे 20 माइनस 8y माइनस 6y क्या होगा माइनस 14y, अब बराबर एक क्रॉस गुना हो जाएगा तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। इस तरह से इसको गुना कर लेंगे। अब क्या होगा, यहाँ माइनस 14y बराबर 6, और क्या कर लिए y वाले को एक साइड रख लिए, अब बिना y वाले को बराबर के दाएं साइड जाने देंगे, तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा ये माइनस में 20 हो जाएगा। तो इस तरह से माइनस 14y बराबर क्या होगा माइनस 14, तो y बराबर क्या हो गया माइनस 14 बटे माइनस 14, ये कट जाएगा एक मर्ते में, तो y बराबर क्या आ गया यहाँ पर हमको 1 पता चल गया, जो कि विलोपन विधि से भी हमको y बराबर 1 ही पता चला था। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी भी समीकरण में हम y का मान रख लेंगे। जैसे समीकरण 3 है तो इसी में हम y का मान रख लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे फिर समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखेंगे तो क्या है x बराबर, समीकरण 3 दिया है x बराबर 10 माइनस 4y बटा 3, तो यहाँ पर इसको हम लिख लेंगे। अब x बराबर लिख लेंगे 10 माइनस 4y, अब बट्टे में क्या 3, ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 10 माइनस 4 गुने y का मान कितना है 1, अब बट्टे में ये हो गया 3। अब लिखेंगे 10 माइनस एक गुना करेंगे 4 बट्टे में 3, तो अब इसको जब घटाएंगे तो क्या होगा 6, अब बट्टे में 3, तो 3 दूने 6 मतलब 2 आ गया। तो इस तरह से देखें तो y बराबर क्या आ गया 2। तो यहाँ पर दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से आप किसी भी विधि से, इसलिए पहले लिख लेते हैं कि x बराबर 2 आ गया और y बराबर 1। यहाँ हम प्रतिस्थापन विधि से बनाए हैं तो भी आंसर इतना ही आया, विलोपन विधि से बनाए तो भी इसका आंसर इतनी ही आया। आप किसी भी विधि से बनाएंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा, जो विलोपन विधि से आएगा वही प्रतिस्थापन विधि से आएगा, वही आपको व्रज विधि से आएगा, वही अनुपात निर्णय विधि से आएगा, किसी भी विधि से आप जब बनाते हैं तो, ठीक है। लेकिन ये प्रश्न में कहा गया
था विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर देंगे।